दुनिया का पहला नॉन लीनियर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग वाज महाभारत। कहानी के अंदर कहानी है, उसके अंदर एक और कहानी, और तब जाके शुरुआत से शुरू होती है महाभारत। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे महाभारत वैसे ही पता है जैसे इस देश के सब लोगों को पता है। दादी नानी मम्मी पापा से सुनी हुई कहानियां। हमें पता है भीष्म कौन थे, कुंती का क्या सीन था, पांडव कौरव द्रौपदी, वी हैव द जिस्ट। लेकिन जब महाभारत खोली तो पता चला महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ओडिसी, इलियड, पूरी हैरी पॉटर सीरीज, और उसके ऊपर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी रख दो तब जाके महाभारत की बराबरी होती है। तो मैंने सोचा महाभारत पढ़ लेते हैं। महाभारत कौन पढ़ता है? मैं हूं उस किस्म की पागल औरत जो ये पूरी पोथी पढ़ना चाहती है। तो तुम लोग बस सुन लो। महाभारत वैसे भी सुनने की चीज थी, लेकिन ये ओरल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग कहीं अटक गई है। भाषा, परिभाषा, दृढ़ता में मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मुझे बस चुल है, कहानियों में इंटरेस्ट है, और बहुत सारा वक्त जिसमें मैंने ये नहीं किया तो मैं इंस्टाग्राम पे बर्बाद कर दूंगी। इसलिए हियर वी आर। तो शुरू करें महाभारत। महाभारत का सबसे पहला प्लॉट ट्विस्ट। महाभारत में महाभारत ऑलरेडी हो चुकी है। हमें लगता है कहानी शुरू होगी तो पहले पांडव आएंगे, कौरव आएंगे, कर्ण, कुंती, भीष्म, ये सब तो कब के स्वर्ग सिधार गए। एक्चुअली सब स्वर्ग नहीं सिधारे थे। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट महाभारत। अभी इनके नाती पोतों की जनरेशन चल रही है, और इस जनरेशन के जमाने में कहानी शुरू होती है एक जंगल में, जहाँ एक कुलपति एक स्पेशल पूजा कर रहे हैं। 12 साल लगातार चलने वाला यज्ञ। अब जज मत करो, उस टाइम ऐसे ही टाइम पास होता था। कौन से कुलपति थे ये, इनका नाम क्या था, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सारे ऋषि मुनि संत साधु यहाँ इस पूजा के लिए इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ आते हैं एक सूती, एक नरेटर, जिनका नाम है उग्र श्रवस। अब उग्र श्रवस को देख के ऋषि मुनि बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि चलो जंगल में कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा। वो कहते हैं, अरे भाई उग्र श्रवस, कहाँ थे इतने दिन, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। उग्र श्रवस कहते हैं, क्या बताऊं ब्रो, क्या क्रेजी कहानी सुनी है मैंने, मेरा दिमाग घूम गया। ऋषि मुनि कहते हैं, कौन सी कहानी? उग्र श्रवस कहते हैं, महाभारत की कहानी। क्या कहानी है यार, क्रेजी। कहानी खत्म हो गई, लेकिन मेरा दिमाग वहीं अटका रह गया। सोचते सोचते मैं रथ यात्रा पे निकल गया, और घूमते घूमते पता है मैं कहाँ पहुंचा? ऋषि मुनि कहते हैं, कहाँ? वो कहते हैं, समंत पंचक, जिसे देख के मैं बस रुक गया। समंत पंचक वर द 5 ब्लड लेक्स ऑफ कुरुक्षेत्र। हमें पता है कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन उससे बहुत पहले वहां एक और कांड हुआ था, जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार डाला था। उस वक्त जितने क्षत्रिय वहां मारे गए थे, उनके खून से बनी थी ये 5 ब्लड लेक्स, समंत पंचक। अब इस अनसेटलिंग डिटेल को सुन के मेरे मन में एक सवाल उठता है कि इस रेपिटेटिव डिटेल के जरिए कहानी हमसे कहना क्या चाहती है? क्यों एक ही जगह बार बार इतनी क्रूरता, इतना वायलेंस? शायद ये जगह सिर्फ एक वॉर स्टेज नहीं है। शायद ये जगह खुद किसी पैटर्न को रिपीट कर रही है। उग्र श्रवस भी उस जगह को देख के रुक गए, बेचैन हो गए, और फिर भागते भागते जंगल आ पहुंचे, जहां वो ऋषि मुनि से कहते हैं कि मैंने महाभारत की जो कहानी सुनी है, मेरे अंदर ऐसे फंस गई है कि लोगों को सुनाए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। ऋषि मुनि कहते हैं, ऑफ कोर्स ब्रदर, ये पूजा तो 12 साल चलती रहेगी, तुम कहानी शुरू करो। लेकिन उग्र श्रवस को ये कहानी पता कहाँ से चली? उग्र श्रवस ने ये कहानी सुनी थी जन्मजया के सर्प सत्र पे, जहाँ महाभारत एक बार फिर से शुरू होती है। अब जन्मजया कौन है यार? तो जन्मजया थे परीक्षित के बेटे। परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के बेटे। अभिमन्यु अर्जुन के बेटे, और अर्जुन वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द 5 पांडवस। तो जन्मजया हुए अर्जुन के परदादू, सॉरी, अर्जुन हुए जन्मजया के परदादू। महाभारत की दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने जाओ तो 4 पीढ़ियां बुलानी पड़ती हैं। तो अर्जुन के पर पोते जन्मजया को सांपों से बड़ी खुन्नस थी।
पूरी सांप सिविलाइजेशन को भस्म करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक सर्प सत्र, एक स्नेक सैक्रिफाइस। क्यों, वो कहानी बाद में। इस सर्प सत्र में बहुत जाने माने लोग आए हुए थे और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट पता है कौन था? वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन। और यहाँ पे एक इंसेन बात और पता चलती है कि वेद व्यास सिर्फ महाभारत के ऑथर नहीं है, कैरेक्टर भी हैं। और कोई ऐसा छोटा मोटा साइड रोल वाला कैरेक्टर नहीं, पूरे कुरु वंश के फैमिली ट्री में घुसे हुए हैं हमारे वेद व्यास। वेद व्यास को महाभारत से हटा दो तो पांडव और कौरव कभी पैदा ही नहीं होते। तो फैमिली ट्री में हम अर्जुन तक पहुंचे थे। अर्जुन के बाद से पांडु, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर 3 भाई थे। ऑन पेपर इन तीनों के बाद थे विचित्र वीर्य, लेकिन विचित्र वीर्य एक्चुअली बेचारे प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी माँ सत्यवती ने की एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। उन्होंने बुलाया अपने दूसरे बेटे विचित्र वीर्य के स्टेप ब्रदर को, और वो कौन थे? वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन। और कृष्ण द्वैपायन ने वो कर दिखाया जो विचित्र वीर्य अपनी बीवियों के साथ नहीं कर पाए। दैट्स हाउ वी गॉट पांडु, धृतराष्ट्र एंड विदुर। अपने ही अतरंगी परिवार की कहानी सुना रहे हैं हमें वेद व्यास। तो वेद व्यास ने ये कहानी सिखाई थी अपने एक शिष्य वैशंपायन को, जो कि सर्प सत्र में मौजूद सभी लोगों को ये कहानी सुना रहे हैं। और वहां पे और कौन प्रेजेंट है? उग्र श्रवस। तो उग्र श्रवस ने ये कहानी सुनी सर्प सत्र पे, जहां से वो रथ यात्रा पे निकले, घूमते घूमते समंत पंचक पहुंचे और वहां से भागते भागते आए ऋषि मुनियों के पास जंगल में, जहां वो कहते हैं कि मैंने महाभारत की जो कहानी सुनी मेरे अंदर ऐसे फंस गई है कि लोगों को सुनाए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। महाभारत वॉज दी ओजी नॉन लिनियर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी। महाभारत में ऐसे बहुत से साइड क्वेस्ट्स हैं जिनका हमारे मेन कहानी से कोई लेना देना है नहीं। तो सीधा सीधा क्यों नहीं सुना देता नरेटर? तुम खुद सोचो, जंगल में हो, ना टीवी, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम। दिन भर पूजा करने के बाद शाम को बेचारा एक नरेटर बैठ के तुम्हें कहानी सुना रहा है। अब उस नरेटर को तो ऐसी ही कहानी सुनानी पड़ेगी ना जो कभी खत्म ही ना हो, चलती ही रहे। 12-12 साल पूजा करोगे तो और क्या करेगा बेचारा नरेटर? तो कहानी में से कहानी निकलेगी, उसमें से एक और कहानी, उसमें से एक और कहानी। अब ये साइड क्वेस्ट्स महाभारत को ओवरवेलमिंग जरूर बना देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें उसी तरह लें, लाइक अ नाइस लिटिल एक्सकर्जन, जाओ, घूमो, कहानी सुनो, नरेटर का हाथ पकड़ के वापस आ जाओ, तो मजा भी बहुत आता है। और ये साइड क्वेस्ट्स अक्सर हमारी मेन कहानी को एक नया एंगल दे देते हैं, उन्हें और गहरा बना देते हैं। तो बेसिकली महाभारत में 2 नरेटर्स 2 टाइमलाइन में तीसरी टाइमलाइन की कहानी सुना रहे हैं, और अब मैं तीसरी नरेटर चौथी टाइमलाइन में आपको कहानी सुना रही हूँ। अब जन्मेजया को सांपों से इतनी क्या नफरत थी कि उन्होंने पूरा स्नेक जेनोसाइड ऑर्गेनाइज कर दिया। और क्या ये जेनोसाइड सक्सेसफुल था या एंड मोमेंट पे आके किसी ने काया पलट कर दी? ये जानने के लिए कैच मी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।